बेटा कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है ना। चलो सिंपल सी मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, देखो सम बेसिक एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो कि ये ऐसे इस लाइन पे एक पार्टिकल चल रहा है पी मोमेंटम से, इस लाइन पे एक पार्टिकल चल रहा है पी मोमेंटम से, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये पार्टिकल यहाँ है, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया, फिर ये पार्टिकल यहाँ आया। ऐसे चल रहा है पार्टिकल, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ये पार्टिकल तो इस लाइन पे चल रहा है, ऑब्जर्वर कर रहा है, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है इस पार्टिकल। तो आपने बताना है कि इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अब ये है हमारा, मान लो यहाँ था मेरा, 3 सिचुएशन ले लेता हूँ। मान लो मेरा मोमेंटम यहाँ था, ठीक है, ये मेरा पार्टिकल है, ऑब्जर्वर है सॉरी। तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये आर है। तो आर के 2 कंपोनेंट, आर परपेंडिकुलर और आर पैरेलल, सही है। तो ये है डी, मान लो ये दूरी है डी। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना होगा जब यहाँ पे होगा, ये तो बनाएगा नहीं, ये वाला बनाएगा, तो पी डी होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है। फिर मेरा पार्टिकल यहाँ आया, पार्टिकल यहाँ आया, ये कितना है डी और ये है पी, तो फिर पी डी होगा। फिर मेरा पार्टिकल यहाँ आया, तो अब पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये पी वेक्टर होगा। अब इसके 2 कंपोनेंट, ये आर होगा तो इसके 2 कंपोनेंट, आर परपेंडिकुलर और आर पैरेलल। पी इधर है ना, बोलो तो कौन सा पैरेलल वाला बनाएगा एंगुलर मोमेंटम या परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो पी आर परपेंडिकुलर जो ही कितना हो जाएगा पी डी। तो एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज, एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक, परेशानी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। बोलो सबको समझ में आया ना। ये हम बेसिकली पढ़ भी चुके हैं थ्योरी में, यही तो चीज़ तो पढ़ी है हमने थ्योरी में, है ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये पार्टिकल है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ऐसे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट फाइंड, ये ओ है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताओ एट हाईएस्ट पॉइंट पे, अबाउट ओ के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो इसके पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा है, ऐसा, कितना एम यू कोस थीटा। और इस पॉइंट के अबाउट बताना है, तो इसके 2 कंपोनेंट, ये आर परपेंडिकुलर, ये आर पैरेलल। आर परपेंडिकुलर एच मैक्स है तो खत्म हो गया एंगुलर मोमेंटम। एम यू कोस थीटा मोमेंटम इनटू आर परपेंडिकुलर करना है ना, आर परपेंडिकुलर एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इजी था, बोलो ये भी इजी था, बोलो ये भी इजी था, सही है एकदम। एक और लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो तीसरा एग्जांपल और कराता हूँ आपको। मान लीजिए, ध्यान से समझना, ठीक है ना। मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट आप देख रहे हैं पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ऐसे पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है। तो क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा, क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, ये है, ये पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बोलो घूम रहा है। अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो ध्यान से देखो, तो यहां पर देखूं तो आर वेक्टर ऐसा बनेगा
और यहाँ पर देखूंगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसा बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कोन की तरह बनेगा। ये किसकी तरह बनेगा? ये कोन की तरह। सही है। तो जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ देखूँ तो ऐसे, इधर देखूँ तो ऐसे आर वेक्टर, इधर देखूँ तो ऐसे आर वेक्टर, इधर देखूँ तो इधर आर वेक्टर। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर क्रॉस पी करना है मुझे। क्या करना है? आर क्रॉस पी। तो ध्यान से देखो चीज़ों को ध्यान से देखो। जब मैं इधर वाला पार्टिकल को देख रहा हूँ, इधर वाले पार्टिकल को ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर वाले पार्टिकल को, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर है ऐसे। तो आर पोजीशन वेक्टर ऐसा है, आर क्रॉस पी करूँगा तो ऐसा आएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? देखो ध्यान से, ये है ऐसा कुछ, तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा ऐसा आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर ऐसे ही आएगा यहाँ से, और ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो ये पार्टिकल का मोमेंटम अंदर है ऐसे। सही है। तो आर वेक्टर है ऐसे, तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करूँगा तो ऐसे आएगा एंगुलर मोमेंटम, के नहीं आएगा? बोलो। और अगर इधर करूँगा तो ये आर वेक्टर है, तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ से बाहर आ रहा है, तो आर वेक्टर क्रॉस पी करूँगा तो ऐसे आएगा। बोलो डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल चेंज हो रही है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में कमेंट करूँ तो मैग्नीट्यूड पे बात करी जाए अगर तो देखो ध्यान से देखो, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल पे, तो इस आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक ये खुद और एक ये वाला। बोलो सही है, पक्का? तो अब मेरी बात सुनो, अगर आर क्रॉस पी किया जाए तो पी क्या है? पी तो हमेशा एम ओमेगा से घूम रहा है। मान लो ये रेडियस आर है, तो एम आर ओमेगा है, एम भी मैग्नीट्यूड देखा जाए। और आर वेक्टर आर, ये आर वेक्टर कि इसकी लेंथ भी फिक्स है। बोलो ये आर है, फिक्स है हमेशा। सही है, पक्का? और इनके बीच में एंगल भी फिक्स है। देखो ना यार, ये ऐसे है, ऐसे है, तो इनके बीच में ये आर वेक्टर है, ठीक है, और ये ऐसे क्या है आपका एम यू मोमेंटम। सही है, कोई दिक्कत? तो आर वेक्टर और मोमेंटम में एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? तो एंगल ही फिक्स है। तो आर क्रॉस पी करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। बोलो समझ में आई बातें? ये छोटे छोटे से 3 एग्जांपल कराए मैंने, किसके ऊपर बेस्ड? एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड।